नमस्कार। हमारा आज का विषय है वास्तु के ऊपर में। ये वास्तु है क्या? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वास्तु वस्तु शब्द से बना है। वस्तु का मतलब होता है वह स्थान जहां पर मनुष्य, देवता या दोनों ही निवास करते हों। तो फिर वह स्थान कौन कौन सा है जहां पर मनुष्य, देवता या दोनों ही निवास करते हों? तो मैं के अनुसार, मैं कौन? रावण के ससुर, वे बहुत बड़े वास्तुकार थे। उनके सिद्धांत के ऊपर में जो वास्तुशास्त्र लिखा गया है, जिसको मय मत्तम के नाम से जाना जाता है। तो यहां जो भी हम रेफरेंस लेंगे, वह रेफरेंस लेंगे मय मत्तम से और विश्वकर्म प्रकाश से। ठीक है। तो वस्तु कौन कौन सा जगह है, मतलब वह कौन कौन सा जगह है जहां पर मनुष्य, देवता या दोनों ही निवास करते हैं। वह जगह है जो हमारा पंचतत्व है। पंचतत्व धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो धरती के बारे में तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो मनुष्य निवास करते हैं, या फिर यहाँ पर जितने भी जो मंदिर का जो निर्माण हुआ है। और आगे जो हम बात करेंगे, जो धरती के ऊपर जो निर्माण होगा या उसके विषय में ही हम आगे बात करेंगे। पर बाकी जो चार जो पंच तत्व है, उसमें जो निर्माण हुआ है उसके बारे में खाली हम एक उदाहरण ले लेंगे। इसका हम डिटेल में आगे हम वर्णन नहीं करेंगे, परंतु हम यहाँ पर छोटा सा उदाहरण ले लेंगे। सबसे पहले हम जल तत्व के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जल भी एक वस्तु है जहां पर निर्माण होता है या मनुष्य या देवता रहते हैं। जल महल का आप नाम सुने होंगे, हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है। महाभारत काल में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी कि जब महाभारत का युद्ध अपने करीब करीब अंतिम समय में था, तो दुर्योधन के जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, वे सब के सब मारे गए थे। इस क्रोध में दुर्योधन मैदान छोड़कर भाग गया था और उसका एक जो सरोवर था जिसमें एक जल महल बना हुआ था, उसके अंदर में चला गया था। उसका गुण यह था कि जब भी दुर्योधन चाहता था वह जल से बाहर आ जाता था और जब चाहता था जल के अंदर में चला जाता था। और भी बहुत जगहों पर उदाहरण मिलेगा कि जितने भी योगी लोग थे, बहुत सारे मतलब जो योगी थे, जो ऋषि मुनि थे, वह अपना तपस्या करने के लिए जल के अंदर में ही चले जाते थे, जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में है। अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमारा जो नेवी है, जो पनडुब्बी है, वो तो जल के अंदर में ही रहता है। जब तक चाहे तब तक जल के अंदर में है, जब चाहे ऊपर चला आता है। और शायद वह दिन भी दूर नहीं जब हम जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए भी कुछ ऐसा निर्माण होगा कि जब आप चाहें जल के अंदर रहें और जब चाहे आप बाहर रहें। इस पॉसिबिलिटी से भी मतलब हटा नहीं जा सकता है। तो यह हो गया जल तत्व, जिसका अनेकों उदाहरण है कि जल में भी निवास का स्थान है या बनाया जा सकता है। जो दूसरा तत्व है वह है अग्नि। इसका भी बहुत सारा उदाहरण है। इसका उदाहरण भी हम महाभारत काल से ही लेंगे। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप सोचेंगे तो शायद आपको यह एक मजाक का पात्र लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि कोई मजाक किया जा रहा है, अंधविश्वास है। क्योंकि हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारा जो तकनीक है, आज के दिन में जो तकनीक है, शायद उतना उत्तम नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो हम जो उदाहरण ले रहे हैं, फिर से महाभारत काल से ही ले रहे हैं। उस समय जो महाराज द्रुपद थे, वे एक यज्ञ किए थे और उस यज्ञ की अग्नि से माता द्रौपदी उत्पन्न हुई थी।
देखिए, ये अग्नि के अंदर थीं और वहां से वे बाहर आ गई थीं। अगर आप त्रेता युग का अगर उदाहरण लेंगे तो वहां पर भी माता सीता का अग्नि में प्रवेश का वर्णन है। ऐसा ऐसा अनेकों उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जब लोग अग्नि में चले जाते थे और अग्नि से बाहर चले आते थे। तीसरा जो तत्व है वह है वायु तत्व। इसका भी अनेकों उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में है। आप प्रायः सुने होंगे कि कोई ऋषि मुनि आते थे और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते थे। अंतर्ध्यान होने का क्या मतलब है? एक ऐसा आवरण बन जाता था कि जो उस समय जो देखते थे, उनकी जो आंखें थी वो सक्षम नहीं होती थी उनको देखने के लिए। मतलब जब वह आवरण को हटा देते थे तो ऋषि मुनि दिखाई देने लगते थे, और जब आवरण को बंद कर देते थे तो फिर वे दिखाई नहीं देते थे। तो ये वायु के अंदर में रह करके कभी कभी छिप जाते थे, कभी दिखाई देते थे। तो वायु तत्व भी एक वस्तु है जिसमें देवता लोग निवास करते हैं। चौथा जो तत्व है वह है आकाश तत्व। तो फिर से हमारे धर्म ग्रंथों में जितने भी लोकों का वर्णन है, चाहे स्वर्गलोक हो, विष्णु लोक हो, ब्रह्मा लोक हो, या जितने भी हमारे पितर लोक है, जितने भी अन्य लोकों का वर्णन है, उसकी परिकल्पना धरती से बाहर की गई है और उसकी परिकल्पना अंतरिक्ष में ही किया गया है। मतलब वह स्थान भी है जहां पर हमारे पितर लोग, हमारे देवता लोग निवास करते हैं। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो जो स्पेस सेंटर जो है, स्पेस स्टेशन जो बना हुआ है अंतरिक्ष में, वह भी तो एक निवास स्थान ही है। वहाँ लोग जाते हैं, अपना कुछ R&D करते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर वहाँ से चले आते हैं। तो देखिए, ये जो 5 तत्व है, ठीक है, ये सारे के सारे वस्तु हैं। तो अभी हम वस्तु समझ गए हैं कि वस्तु क्या है। वस्तु मतलब वह स्थान जहाँ पर हम निवास करते हैं, मनुष्य निवास करता है या देवता लोग निवास करते हैं। निवास करने के लिए कुछ न कुछ निर्माण की आवश्यकता होती है, चाहे घर बनाना हो या मंदिर का निर्माण करना हो, या जो कुछ भी मनुष्य के रहने के लिए जिसका भी निर्माण की आवश्यकता है, वह निर्माण करने के लिए कुछ न कुछ तो तकनीक लगता ही है। तो जो तकनीक लगता है उसी को वास्तु कहते हैं। मतलब आप समझ लीजिए, वस्तु के ऊपर में निर्माण करने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वही वास्तु है। अब निर्माण क्या क्या होगा, तो अब उदाहरण लीजिए। यहां पे अगर देवताओं के लिए अगर आप देखें तो हम क्या क्या निर्माण करते हैं, तो मंदिर का निर्माण करते हैं जिसमें गर्भगृह होगा, मंडप होगा, कल्याणी होगा, कलश होगा, यज्ञशाला होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा चीज जो आप सोच सकते हैं कि जो मंदिर के प्रांगण में या मंदिर के अगल बगल जो देवताओं के लिए जरूरी है उसका निर्माण होगा। अगर हम देवता के मतलब लिए निर्माण कर रहे हैं, अगर हम मनुष्य के लिए कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज का निर्माण की आवश्यकता होगी। एक मनुष्य को रहने के लिए तो घर की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसके बाद उसका जलाशय, मतलब जहां से पानी का व्यवस्था हो सके। फिर बगीचा, उद्यान, इसकी आवश्यकता होगी घूमने फिरने के लिए। अस्पताल बनवाना है, उसकी आवश्यकता होगी। उसको बाजार की जरूरत होगी कि कहां पर बाजार लगेगा, कहां से वह सामान खरीदेगा। उसको हरिश्चंद्र घाट मतलब शवगृह, अगर मृत्यु के बाद में उसको कहां पर मतलब अग्नि संस्कार किया जाएगा, उस स्थान का भी जरूरत पड़ेगा। देखिए, ये हम कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, यहां पर कुछ उदाहरण दिए हैं। ऐसे ऐसे अनेकों चीज की आवश्यकता पड़ेगी मनुष्य के लिए।
अब घर हम लेते हैं, तो घर के अंदर में क्या जरूरत होगा? घर के अंदर में पूजा रूम कहाँ पर रहेगा, रसोई घर कहाँ पर रहेगा, प्रसूति घर कहाँ पर होगा, कोप भवन कहाँ पर होगा, हमारा बाथरूम कहाँ पर बनेगा, बेडरूम कहाँ पर होगा, सीढ़ी का स्थान क्या होना चाहिए, वहाँ जो हम जल का जो हम स्टोरेज रखेंगे, टैंक बनाएंगे, वो कहाँ पर होना चाहिए। देखिए, ये सब का सब निर्माण के अंदर में ही आता है। सिर्फ घर ही नहीं, मनुष्य को रहने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, अब जैसे पलंग उसको सोने के लिए, कुर्सी, जो खिड़की है उसका, तो ये सब का मतलब निर्माण का ज़रूरत है। और ये जितने भी निर्माण होंगे उसका कुछ ना कुछ तो तकनीक होगा, ऐसे ही तो हम नहीं बना सकते हैं। तो ये जो निर्माण का जो विधि है, जो तकनीक है, वही वास्तु है। अभी आप समझ गए कि वस्तु क्या है और वास्तु क्या है। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। हमारा जो अगला वीडियो जो आएगा वह आएगा पृथ्वी का चयन के ऊपर में, क्योंकि पृथ्वी ही वह वस्तु है जिसके ऊपर आज के दिन में हम मतलब ज़्यादातर निर्माण करते हैं। और जैसा कि हम पहले भी बतला चुके हैं कि जो पृथ्वी के ऊपर निर्माण होगा, जो निर्माण की जो विधि है, उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वह होगा पृथ्वी का चयन, मतलब हम कहाँ पर जमीन लेना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी निर्माण के लिए जमीन की तो ज़रूरत है ही। तो आगे हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार से भूमि का चयन करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई वास्तु संबंधित अगर प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। यहाँ हम चाहेंगे कि अभी जो हम विषय उठाए हैं, अगर उसके ऊपर प्रश्न रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपके अन्य जो भी मतलब विचार रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, शायद वहाँ पर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ऑनलाइन मतलब कंसल्टेशन चाहते हैं, या अगर आपके घर में ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वास्तु का कोई दोष है या उसका कोई निवारण अगर आप देख रहे हैं, तो उसके संबंध में भी आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मतलब जो कांटेक्ट नंबर है वो आपको कमेंट सेक्शन में उसका दिया हुआ रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और बहुत जल्द हम आपके समक्ष दूसरे विषय के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।